मेरा नाम रीता है। मैं ओडिशा के पुरी के पास वाले एक छोटे से हरे भरे गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके मैं घर लौट आई थी। मेरा रंग गोरा, बाल लंबे घने और काले, आंखें बड़ी बड़ी और शरीर योग और सुबह की सैर से इतना सुडौल हो गया था कि गांव के लोग मुझसे मिलते ही कहते, रीता बेटी, तू तो किसी फिल्म की नायिका लगती है। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। शायद सच्चे प्यार का इंतजार था। मेरे ताऊ जी का नाम राजेश था। वे मेरे पिता के बड़े भाई थे। उम्र 42 साल, लंबा कदकाठी, चौड़ी छाती, मजबूत शरीर और चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक मादक मुस्कान। उनकी पत्नी 5 साल पहले गुजर गई थी। वे दिल्ली में सफल व्यापार करते थे, लेकिन हर 2-3 महीने बाद गांव आकर परिवार के साथ समय बिताते थे। उनकी गहरी आवाज सुनते ही मन में एक अनोखा सुकून और रोमांच दोनों पैदा हो जाता था। उस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे। तेज बारिश शुरू हो गई। मैं घर के आंगन में खड़ी थी, भीगी हुई साड़ी को संभालते हुए। ठीक उसी पल ताऊ जी अपनी कार से उतरे। पानी में भीगते हुए वे सीधे मेरी ओर आए। उनकी नजर मेरी भीगी देह और चेहरे पर कुछ पल के लिए रुक गई। रीता बेटी, कितनी खूबसूरत और बड़ी हो गई है तू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। मैं शर्मा गई और बोली, ताऊ जी, आप भी तो अभी जवान और आकर्षक लगते हैं। बारिश में भीगकर और भी हैंडसम हो गए हो। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो उनकी मजबूत बाहों की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उनका हाथ मेरी कमर पर थोड़ी देर ज्यादा रुका रहा। उस स्पर्श से मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पल कुछ ऐसा था कि समय रुक सा गया। रात को परिवार के साथ खाना खाते समय ताऊ जी मेरे बगल में बैठे। उनकी जांघ बार बार हल्के से मेरी जांघ से टकराती। हर बार एक मीठी सिहरन दौड़ जाती। खाने के बाद वे बोले, रीता, मेरे कमरे में आ, सूटकेस खोलने में मदद कर दे। मैं उनके कमरे में गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेरे बहुत पास खड़े हो गए। रीता, तुझे देखकर मेरा मन बहुत सुकून से भर जाता है। तेरी मुस्कान में वो जादू है जो मेरी सारी थकान मिटा देता है। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। उनकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी। मैं शर्माकर नीचे देखने लगी, लेकिन अंदर से एक अनजानी खुशी और रोमांच महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह ताऊ जी ने मुझे नदी किनारे घूमने के लिए बुलाया। हम दोनों अकेले थे। बारिश के बाद का मौसम बेहद रोमांटिक था। हल्की हवा, हरियाली और नदी की कलकलाती धारा। मैं हल्की पीली साड़ी पहने थी। ताऊ जी ने मेरी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, रीता, तू सचमुच बहुत सुंदर है। तेरी आंखों में वो चमक है जो मुझे हर बार अपनी ओर खींच लेती है। तेरे बिना अब मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं शर्माते हुए बोली, ताऊ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी भतीजी हूँ। वे मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराए। भतीजी? रीता, दिल तो तुझे अपनी जान, अपनी पूरी दुनिया कहता है। तू मेरी दीवानगी बन चुकी है। जब तू पास होती है तो लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। नदी किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हम बैठ गए। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरी छाती उनकी चौड़ी छाती से सट गई। उनकी तेज धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। रीता, मैं तेरे बिना अब नहीं रह सकता। तू मेरी खुशी है, मेरी शांति है। कहते हुए उन्होंने मेरे माथे पर प्यार भरा चुंबन दे दिया। उस स्पर्श से मेरे होंठ कांप उठे। मैंने उनकी छाती पर सिर रख दिया।
उनकी मजबूत बाहें मुझे घेर लेने को बेताब थीं। उस दिन हम घंटों वहां बैठे रहे। वे मुझे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते रहे। दिल्ली की व्यस्तता, अकेलापन और अब मेरे आने से मिली खुशी। मैं भी उन्हें अपनी कॉलेज की यादें सुनाती। हम दोनों के बीच वो मौन भी बहुत कुछ कह रहा था। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ताऊ जी मेरे कमरे में आए। रीता, डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने प्यार से पूछा। आपके पास होने से डर कैसा? मैंने धीरे से कहा। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिरने लगीं, फिर धीरे धीरे मेरी गर्दन को सहलाने लगीं। तेरी त्वचा कितनी नरम और आकर्षक है। तेरे पास बैठकर लगता है समय रुक गया हो। वे फुसफुसाए। मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने हिम्मत करके उनकी कमीज का बटन खोला। उनकी चौड़ी छाती सामने थी। मैंने प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और गहरे लंबे चुंबन में ले लिया। वो चुंबन इतना जुनूनी और प्यार भरा था कि मेरी देह में रोमांच की लहर दौड़ गई। हम घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे, गले लगाते रहे और प्यार की मिठास महसूस करते रहे। ताऊ जी गांव में और कई दिन रुक गए। हर सुबह हम नदी किनारे जाते, फूल तोड़ते, पुराने मंदिर में पूजा करते। दिन में वे मुझे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर, कमर पर और बालों में प्यार से घूमती रहती। रीता, जब तू चलती है तो तेरी कमर की लचक देखकर मन करता है कि तुझे हमेशा अपनी बाहों में समेट लूं। तेरी मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। वे मेरे कान में फुसफुसाते। रातें हमारे लिए सबसे खास हो गई थीं। जब पूरा घर सो जाता, मैं चुपके से उनके कमरे में जाती। वे मुझे बिस्तर पर लिटाते और अपनी मजबूत बाहों में भर लेते। हम घंटों एक दूसरे को चूमते, गले लगाते और प्यार भरी बातें करते। ताऊ जी, आपसे इतना प्यार हो गया है कि बिना आपकी एक झलक के मेरा पूरा दिन अधूरा लगता है। मैं शर्माते हुए कहती। वे मेरी गर्दन और कंधों को प्यार से चूमते हुए जवाब देते। रीता, तू मेरी जान है, मेरी खुशी है, मेरी सारी दुनिया है। संघर्ष और सच्चाई धीरे धीरे परिवार को हमारे करीब होने का आभास होने लगा। मेरी माँ ने एक दिन पूछ ही लिया, रीता, तू ताऊ जी के साथ इतना समय क्यों बिताती है? मैंने बहाना बना दिया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। ताऊ जी ने मुझे अकेले में गले लगाते हुए कहा, रीता, डरो मत, हमारा प्यार सच्चा है। मैं तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तू मेरी दुनिया है। चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक खूबसूरत चांदनी रात हम फिर नदी किनारे गए। हल्की हवा चल रही थी। चांद की चांदनी पानी पर नाच रही थी। ताऊ जी ने मुझे अपनी बाहों में कस कर लिया। उनकी आंखें मेरे चेहरे को प्यार से निहार रही थीं। रीता, तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरी मुस्कान, सब कुछ स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। तू मेरे जीवन की रोशनी है। वे बोले। उस रात हमने एक दूसरे को बहुत गहराई से महसूस किया। हमारी देहें एक दूसरे से सट गईं। उनकी मजबूत बाहों में मैं पूरी तरह घुल गई। वो पल बेहद खूबसूरत, रोमांचक और अविस्मरणीय था। हम प्यार की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। उनकी गर्म सांसें और प्यार भरी बातें नदी की धारा में घुल गईं। रीता, मैं हमेशा तेरा हूं, सिर्फ तेरा, उन्होंने भावुक होकर कहा। नया जीवन शुरू। कुछ महीनों बाद ताऊ जी ने परिवार के सामने सब कुछ खुलकर बता दिया। शुरू में विरोध हुआ, आश्चर्य हुआ, लेकिन हमारे सच्चे प्यार और दीवानगी को देखकर सब मान गए। प्यार की जीत हुई। हम दोनों ने शादी कर ली। अब हम दिल्ली में खुशी खुशी साथ रह रहे हैं।